जी नाज़रीन किराम, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बरह रास्त हैं, जहाँ पे तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला यहाँ पे इस वक्त हाल मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त वकला की तादाद जो है वो मौजूद है और अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही हैं। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई, और इससे पहले एक और बड़ी अहम तरीन जो ख़बर आ रही थी कि इमरान खान के हवाले से कि उनको तौहीन अदालत के से पहले यहाँ पे तलब भी किया जा सकता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे बड़ी हलचल, एक मुलाकात हुई, अब दोबारा जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा मुलाकात के लिए वकला का डेलीगेशन इस वक्त दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात किए गए हैं और अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इस वक्त शरअ दस्तूर के हवाले से भी आपके सामने मामलात रखेंगे कि यहाँ पे कैदियों वाली गाड़ियाँ, पुलिस की भारी नफरी, वाटर कैनन की गाड़ियाँ और सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गेट के आगे भी बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। क्या हलचल होने वाली है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी, आज अदालत के अंदर जो अहम तरीन मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस के चैम्बर से या उनके रजिस्ट्रार ऑफिस से जो मुलाकात हुई है, वो किस पहलू के ऊपर हुई है और अब आगे क्या लाहे अमल होने जा रहा है? क्या इमरान खान साहब को तलब भी किया जा सकता है? क्योंकि चीफ जस्टिस को बताया गया है कि इमरान खान की सेहत तशवीशनाक है, रिपोर्ट्स भी सामने पहुंच चुकी हैं, तो क्या अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर खान साहब को तलब भी किया जा सकता है? देखिए, हमने चीफ साहब को बहुत सारी इल्तिजाएँ पहुँचाई हैं, थ्रू रजिस्ट्रार पहुँचाई हैं, और उसमें सबसे प्राइमरी हमारी जो डिमांड थी वो फिक्सेशन ऑफ द केस थी कि इस केस को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और हमारी इल्तिजा तो यही थी कि आज ही इस केस को सुन लिया जाए, आज ही स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए। लेकिन अब देखते हैं कि चीफ साहब इसको किस तरह लेते हैं, और आज शाम तक या सुबह तक उम्मीद है कि नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा, नया रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रार साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि आज आपका केस स्पीडी प्रोसीड किया जाएगा। जो भी सूरत हाल होती है अवाम को लम्हा ब लम्हा हम आगाह रखेंगे। हम इस वक्त इसलिए मौजूद हैं यहाँ पे कि हो सकता है ऑफिस टाइमिंग के दौरान हमें कोई कॉल लिस्ट या रोस्टर रिटर्न में दे दिया जाए। लेकिन उसके बाद आपको ये भी बताना मकसूद है कि अगर किसी मजबूरी की वजह से, क्योंकि शायद वहीद साहब का बेंच लाहौर रजिस्ट्री में है, तो किसी मजबूरी की वजह से अगर वो आज नहीं पहुँच पाते तो हम कल सुबह पूरे पार्लियामेंटेरियन समेत, तमाम वकला टीम समेत, ILF समेत यहाँ पे फिर मौजूद होंगे और इन्हीं अदालतों के दरवाजे फिर से खटखटाएंगे और इन्हीं से फिर से इल्तिजा की जाएगी, खुदारा कौम को इंसाफ दो, खुदारा कौम को हिजान की कैफियत से निकालो। एक कैदी आपसे ज़िंदगी की ज़मानत नहीं मांग रहा, आपसे इलाज की सहूलत मांग रहा है, और वो आपका आइन आपको देता है। आप अदालतें हैं जो आइन की मुहाफ़िज़ हुआ करती हैं, आप अदालतें हैं जो किसी कैदी की मुहाफ़िज़ हुआ करती हैं। आपसे बुनियादी हकूक़ मांगे जा रहे हैं, ना कि आपसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मांगा जा रहा है या कोई गैर कानूनी कोई इल्तिजा की जा रही है। हम आपसे आइन और कानून के मुताबिक इल्तिजा करने के लिए आए हैं। खुदारा इस कौम के साथ इंसाफ करें, अपने ओहदों के साथ इंसाफ करें, अपनी अदालतों की जो तौकीर है उसको बहाल कराएं, अपनी अदालतों का जो एतमाद है अवाम में वो बहाल कराएं। इस तरह की इल्तिजा लेके हम आए थे और हमें रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये बताइएगा कि यकीन दहानी कराई है कि हम इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द कितने पुरुम्मीद हैं कि आज ही टेक ऑन हो जाएगी ये दरख्वास्त, या इमरान खान की क्योंकि सेहत का मामला है, एक हंगामी सूरत हाल है, रिपोर्ट्स के हवाले से भी जो पिब्स की रिपोर्ट है वो भी पहुंच चुकी हैं अब चीफ जस्टिस के टेबल पे, तो बताया जा रहा है कि ये अब हंगामी सिचुएशन है। क्या इमरान खान साहब को दोबारा शिफा इंटरनेशनल में दोबारा भेजा जा सकता है? अमल दरामद के हवाले से चीफ जस्टिस कोई बड़ा जो है वो हुक्म भी जारी कर सकते हैं आज के दिन? देखें, इससे ज़्यादा अर्जेंट नोयत का कोई और मैटर नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हसास मामला कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें साबिक प्राइम मिनिस्टर की ज़िंदगी का सवाल है, साबिक प्राइम मिनिस्टर की सेहत का सवाल है, एक महबूब लीडर की बुनियादी हकूक़ का सवाल है। तो उसके लिए मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या अफरीदी साहब इस पे एक्शन लेंगे और इसको स्पीडी फिक्सेशन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये उनका अख्तियार है रोस्टर तरतीब देना, उनका अख्तियार है कि केस फिक्स करना। तो इस तरह की ऑलरेडी पॉलिसी भी जारी हो चुकी है कि इस तरह के मामलात की ऑटो फिक्सेशन भी हो जाया करती है। अगर किसी केस में हमसे भूल चूक में ऑटो फिक्सेशन रह जाए तो हम उसको मैनुअली भी फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह के इंतजामात किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि संडे को भी अदालतें खुलती रही हैं, सैटरडे को
بھی عدالتیں کھلتی رہی ہیں, رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھلتی رہی ہیں, اور دن میں بھی عدالتیں کھلتی رہی ہیں. تو یہ ایک روٹین ہے, ایسی ماضی میں مثالیں موجود ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اس کو معمول کے مطابق کارروائی نہ سمجھا جائے. یہ غیر معمولی صورتحال ہے, اس صورتحال کی حساسیت کو سمجھا جائے. اس میں پوری قوم کا انٹرسٹ انوالو ہے. تو ایک قوم جب ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر ریاستیں قوم کی رائے کے ساتھ چلا کرتی ہیں, پھر عدالتیں عوام کی رائے کے ساتھ انصاف کیا کرتی ہیں. آپ اگر عوام کی رائے کے اپوزٹ جائیں گے تو پھر کسی قسم کی نہ کوئی ادارے رہیں گے, نہ کوئی عدالتیں رہیں گی, نہ کوئی ریاست رہے گی. کیونکہ عوام جب فیصلہ کرتی ہے تو آپ کے سامنے مثال موجود ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہوا, نیپال میں کیا ہوا, سری لنکا میں کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا, اس کے علاوہ باقی جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پہ کیا ہوا. تو یہ ساری صورتحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں, خدا را اس طرح نہ کریں کہ قوم پھر بفر جائے. جب قوم بفر جائے گی تو پھر نہ آپ ہوں گے نہ ہم ہوں گے, پھر وہ ہوں گے اور ان کی مرضی ہوگی. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اس آرڈر کو اس کی روح کے مطابق, ان کے الفاظ کے مطابق فی الفور عمل درآمد کر لیا جائے, ورنہ نہ آپ کی حکومت رہے گی نہ آپ کے عہدے رہیں گے. ضیاء اللہ خان, شہر اقتدار سے اس وقت کی دو خبریں جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک تو زرداری ہاؤس جو ہے وہ صدر ہاؤس جو ہے وہ خالی کرنے کے حوالے سے پلان بنایا جا رہا ہے, یہ احمد میر کی خبر ہے. اور دوسری توہین عدالت کی جو درخواست ہے جس میں وزیر اعظم کو پارٹی بنایا گیا ہے وہ چیف جسٹس کی ٹیبل پہ موجود ہے. تو دو بڑی جو پوسٹیں ہیں صدر اور وزیر اعظم کے خلاف, صدر کی تو خود ہی مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں, اور وزیر اعظم کی جو درخواست ہے وہ اب چیف جسٹس کے ٹیبل پہ موجود ہے. دیکھیں, ہم جہاں پہ موجود ہیں اس جگہ کا نام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ کے کیمرے اگر میرے رائٹ سائڈ پہ دکھائیں تو یہ گھر بھی خالی ہونے لگا ہے. اس کو کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعظم سیکریٹریٹ. اگر آپ کے کیمرے لیفٹ سائڈ پہ دکھائیں تو وہ سامنے صدر ہاؤس ہے. تو یہ دونوں عمارتیں اپنے عہدوں سے خالی ہونے جا رہی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے سینئر صحافی, تجزیہ کار اور پارلیمنٹ کی راہداریوں میں گزرنے والے جو وزراء ہیں وہ اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہمارے سروں پہ آن پہنچی ہے. تو اب جب اس طرح کی صورتحال آن پہنچی ہے, کیوں آن پہنچی ہے, یہ سوال ہے. اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جب وہ عوام کی طرف دیکھتے ہیں, عوام کی نبض اور پلس چیک کرتے ہیں, تو عوام تو اس سے بھی کہیں زیادہ جوش اور شدت میں ہے. وہ تو پھر بہت کچھ کرنے کے چکروں میں ہے یا ان کی سوچوں میں ہے, لیکن اس سے بچنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کھال بچاؤ, مال بچاؤ, لٹو پٹو اور بھاگو. تو ٹائملی وہ لٹ پٹ کے بھاگنے کے چکروں میں ہیں, اور یہ لٹ پٹ کے بھاگنے نہیں دینے والی اب اس دفعہ عوام, کیونکہ عوام نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم ایئرپورٹس پہ بھی ناکے لگا کے بیٹھ جائیں گے, کہیں گے, حساب لیں گے, اسی ملک میں, اسی دور میں, اسی وقت میں, انہی دنوں میں حساب لیں گے کہ جو لوٹ کے لے کے جا رہے ہو وہ واپس کر کے جاؤ, آپ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, آپ بھاڑ میں جاؤ.